श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम सप्तविंश अध्याय बा 27तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय राजा पुरंजनर पुरी बा उपरे चंडवेगर आक्रमण तथा कालकन्या चरित कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में व्याख्या रही। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ एवं चेष्टा करूँ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रत्येक अध्याय श्रवण करने। यह शुणिले आपणकर पाप क्षय होगा सहित भव संसार रे आपण चलिया मार्ग पाइपर। यूट्यूब चैनल शास्त्र ज्ञान 6918 सर्च करूँ एवं सेठी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय धारावाहिक भाव में पोस्ट ही आसूँ। जो मैंने शुणा चाहती सेठी लॉगिन करी आपण शुणी पारे। तेबे आसंतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंध सप्तविंश अध्याय। दारात नय संगे पड़ी से पुर जन पथ हुड़ी कालर कन्या जरा पासे मिलिला बोले सप्तविंशे। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मा कनंदन तदन्ते से जे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला राणीर मान दूर कला प्रसन्न बदने सुंदरी स्नान मार्जना बेगे करी कुंकुम कस्तूरी लगाई सुबास जले अंग धोई कज्वल सिंधूर मंडिला सुदिव्य बसन पिंधिला सुगंध पुष्पमाला देई कबरी बांधिला सजाई खंजिण नाना अलंकार मुकुरे निरेखी शरीर। मुकुरे माने दर्पण रे भोजन सारी सडर से तांबूल भुंजिला हर से नृपति समीपे मिलिला हसीप लंके विजय कला से काम भिकारी राजन राणी की कला आलिंगन विविध सकाम विकारे हासक टाक्ष मनोहरी एकांत रति रसरंगे से पुर जन राणी संगे रात्रदी बस न जानिला अज्ञान मोहे निमजिला से काम भोगेन नृपति फुटिन श्रम हेला अति उपधि करी पत्नी कर सुखे सो इला नृपबहर। उपधि माने तकिया पलंके सुखे निद्रा गला से काल गति न जानिला अज्ञाने स्त्री बसे रत न देला ज्ञान मार्गे चित नवीन बयस राजन नासिला स्त्री भोगेण क्षणक प्राय से मणिला ए जुब काल विनाशिला भोगान्ते पुरंजन ठारे जन्मिले दुही ताकु मरे 11 शत जे कुमार जन्मल भिले आद्य तार 10 उत्तर कन्या सत सुगुण शिले हेले जात। 10 उत्तर कन्या सत अर्थात 110 कन्या। से कन्या पुत्रे विभादे निश्चिंत हेला नर साई विबानी बंधे निमजिला अर्धे आयुष तार गला पुत्रक न्यांक पुत्र होए
ପାଞ୍ଚାଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ରାଏ। ଏ ସର୍ବେ ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିଣ କଲେ ସେ ବିହାର। ବିଷये ମମତା ବଢ଼ାଇ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନରସାଇଁ। ତଦନ୍ତେ ଘୋର ଯଜ୍ଞ କଲା ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା। ଦେବତା ପିତୃଭୂତପତି ସେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ନୃପତି। ଯେ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ହେ ରାଜନ କରୁଛ ଘୋର ଯଜ୍ଞମାନ। ସେ ରୂପେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଏ ଅନେକ ପଶୁ କଲା କ୍ଷୟେ। ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଉନ୍ମତ କୁଟୁମ୍ବେ ବନ୍ଦୀ କଲା ଚିତ। ତଦନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିଲା କାଳ ଯେହରେ ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁର୍ବଳ। ତାହାର ନାମ ଚଣ୍ଡବେଗ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ୍ୟ କରେ ଭୋଗ। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର ପତି ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ଗତି। 360 ତା ପ୍ରମାଣ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଳବାନ। ମିଥୁନ ଭାବେ କରି ସ୍ଥିତି ଏତେ ଗନ୍ଧର୍ବି ତହିଁ ଥାନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବି ପ୍ରବଳ ସେ କୃଷ୍ଣ କେ ଅବାସୁକହଳ। ଏ ସର୍ବେ ଚଣ୍ଡ ବେଗଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଚର। ସେ ଚଣ୍ଡ ବେଗ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବେଢ଼ିଲେ ରାଜପୁର ଯାଇ। ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଦିବ୍ୟପୁରୀ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବଳେ ଲୁଟି କରି। ସେ ନଗ୍ରେ ସେନାପତି ଏକ ରକ୍ଷଣେ ଥିଲା ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାହାର ନାମ ପ୍ରଜାଗର ସେ ବେଗେ ମିଳିଲା ଆଗହର। ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ଘଉଡ଼ିଲା ଅନେକ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସେ 7 ସମ୍ବତ୍ସର ନୀତି ଯୁଝିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସଂହତି। ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଳବାନ ତାହାକୁ ମାରି କଲେ କ୍ଷୀଣ। କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଜାଗର ଘୋର ଚିନ୍ତାଏ ନୃପବର। ସେ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବେ ଆକୁଳେ ଶୋଚିଲେ। ଆନେ ଯେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ ଦୁଃଖେ ରୋଦନ୍ତି କ୍ଷୋଭ ପାଇ। ସେ ନଗ୍ରେ ନୃପ ପୁରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପ୍ରଜାଗଣ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶେ ନାନା ଦୁଃଖ ଯେଣୁ ଭୁଞ୍ଜିଲା ଅବିବେକ। ପତ୍ନୀ ବସରେ ଦିନ ଗଲା ଅଳପ ସୁଖେ ନିମଜିଲା। ନ କଲା ସେ ଭୟ ବିଚାର ଏଣୁ ହୋଇଲା ଦୁଃଖହର। ପ୍ରାଚୀନ ବହିକୁ ନାରଦ କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ବାଦ। କାଳର କନ୍ୟା ଏକ ଥିଲା ତାହାକୁ କେହି ନ ବରିଲା। ଏ 3 ଲୋକେ ସେ ଭ୍ରମଇ ଡରେ କେ ତାକୁ ବିଭା ନୋହି। ସେ ଯାରେ ବର ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଦେଖି କମ୍ପେ ଥରହରି। ସେ ସର୍ବ ଅଭାଗ୍ୟର ଧାମ ଏଣୁ ଦୁର୍ଭାଗା ତାର ନାମ। ସେ କନ୍ୟା ପୂର୍ବେ ଏକ କାଳେ ଯଜାତି ବଳେ ବିଭା ହେଲେ। ତାଠାରେ ବହି ଭୋଗ ସାରି ପୁତ୍ରକୁ ବରେ ଇଚ୍ଛା କରି। ତାହାକୁ ଯଜାତି ରାଜନ ପୁତ୍ରକୁ କଲେ ସମର୍ପଣ। ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେତେକ କୁମର କେହି ନ କଲେ ଅଙ୍ଗୀକାର। କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଥିଲା ସେ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ବରିଲା। ଏମତେ ସେ କାଳ ଦୁହିତି ସେ ବରେ ତୁଷ୍ଟ ନହେ ମତି। ତା କାମ ଭୋଗେ ବଳହରି ତଦନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରି। ମୁଁ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଏମହି ଭ୍ରମଣ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ରସେ ରସି ମୋତେ ଭେଟିଲା ଦୁଷ୍ଟା ଆସି। ଯତିତ୍ୱ ପଣ ମୋର ଜାଣେ ତଥାପି ବରେ ଭ୍ରମପଣେ। ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ କାମ
दुख परिहर हे मुनि श्रेष्ठ जोगेश्वर मतुले गृह धर्म कर तुम्भे मो हर निजपति एणु ओ इली तुम्भकति पुरुष स्वधर्मटिए प्राप्त कन्या नते जई जाचक कन्या प्रत्यजिले से सुख न लभई भले एमंत वाक्य तार शुणी आम्भे प्रकपे ताकु भणी बोइलु तु नीच जुवती प्रमोदा कूले न हुसती कूलदूषण कर्म तोर नमरी धरिछु शरीर पात्र पात्र तु न जाणु दूषण कथा केते भणु शुणतु लो मूढ़ अज्ञानी आम्भे जे अटु ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ धर्म आम्भ नाही तोर रण रक्षा काई तोहर बरे जेबे इच्छा कहिबा पुरी बोतो बांछा जबन मानक ईश्वर तु जाई बेगे ताकु बर जे काम भोगे तोर इच्छा से तोर पुराइबे बांछा ता शुणी विमुखे तरुणी से कोपे मोते साप भणी बोइला शुण मुनिवर मो प्रीति आशा कलु दूर तु एक ठाबे न रहिबु जीवन्ते जेते काल थिबु ब्रह्मांड मध्ये स्थान जेते भ्रमण करुथिबु नीति काहि तु न लभिबु सुख भोगादि नामेण विमुख ए घोर साप मते देई बरिला भय पति जाई भोदेव जबन ईश्वर भोदेव जबन ईश्वर तुबीर बले बलियार एणु बरिली मुहि तोते मोर भी नय घेन चिते तुम्भंकु जे मा गई जाहा विनाश नहे कामता शुणज बन अधिपति एबेनी लोके शिशुमती जे लोक शास्त्रर उकत द्रव्य हो इले उपगत जाचक जने तान देई अथवा देले न घेनई एबेनी शिशु संगे सरी एणुता आंकु शोक करी तुम्भे दयाळु सुरवंत जबन मानंक सामंत मुकामे तुम्भकु भजिली लज्जास अंकोच उपेखिली मो संगे कर बोई भोग हरदु सह काम रोग पुरुष स्वधर्मटिहि दीनजनंकु दया बही मो जन्म काळु काम दुखे तुमते नते जबिमुखे तारका अर्पण्य वाक्य शुणी जबने स्वर मन गुणी देवंक गुप्त जे मरण एहारे साधिबी प्रमाण एमंत मने विचारिला कन्याकु प्रति वाक्य देला शुणग काल रुदुहिति तोषमे बरी अछि पति आपणा समाधि जोगरे मुबर बरी अछि तोरे ए जेते लोक वृंद छंती तोरस मिपे न गछंती तोरूप देखी अमंगल डरंती ए लोक सकल तुझे लक्ष्य गति धरी एहांकु भोग कर बहरी एकाकी बलि भय जेबे मोसेना संगे नियतेबे एमंते प्रजा को विनाश ए सर्वे हंतु तरवश मोहर भाई जे प्रज्वर तु भग्नि हेबु जे मोहर एकोते भाई भग्नि थीब मोसेना गण संगे नेब लोके न जानिबे तो गति
भ्रमण थिबु चौकती जीवकु भोग अनुसारे पीड़िबु लोभादि व्याधिरे एमंत शिक्षा ताकु दे अग्रेपे शिला भग्नि भाई। चतुर्थ स्कंधे भागवत नारद प्राचीन उकत एपुर जनर चरित भणई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजन चरित नाम सप्तविंशाध्याय। वर्तमान यही अध्याय आम व्याख्या श्रवण करिया। श्री नारद कहिले, महाराज एपरि भावरे सही सुंदरी निजर विविध स्त्री सुलभ कलारे पुरंजन को संपूर्ण रूपे निज बस रखी आनंदरे विहार करुला। वर्तमान पुरंजन प्रबोधन से मान दूर कला। से भल रूपे स्नान करी अनेक प्रकार वेशभूषा हुई तथा भोजन आदि तृप्त हुई राजा पाखक चली आसिलारू राजा से सुंदर बदनी राजमहिषी को सादर अभिनंदन जनाइले। पुरंजनी अर्थात पुरंजन पत्नी राजा को आलिंगन कला एवं राजा ताकू दुई भाव में भिड़ी धरले। तापरे ता सहित एकांतरे मनर अनुकूल कथबार्ता हुई राजा अत्यंत विमोहित हो गले। से सुंदरी कामिनी ठारे ही चित्त लगाई रखिथारु दिन राति रूपरे गाड़ी चलीथवा दुर्लंघनीय काल जे सरी सरी जाउची ताहा से आउ जानी पारले नाही। मदरे मूढ़ हो जाइथवा मनस्वी पुरंजन निज प्रियार भुज उपरे मथा रखी महामूल्य शଯ୍ୟାରେ पड़ी रही थांती। तांकु लागुथला सेही रमणी ही हेउची जीवनर परम लक्ष्य। अज्ञान आवृत हो जाइथवारु तांकोठारे आत्मा किंबा परमात्मा संबंध कौनसी ज्ञान आदौ नथिला। राजन एपरि भावरे कामातुर चित्तरे सेही रमणी सहित विहार करू करू राजा पुरंजन युवा बयस अर्धक्षण परि बीतीगला। हे प्रजापति, सेही रमणी पुरंजनीर गर्भरू राजा पुरंजनर 1100 पुत्र एवं 110 जन कन्या जात होइथिले। सेमाने समस्ते थिले माता पितांकर सुजस वर्धक तथा सुशीलता उदारता आदि गुण संपन्न। सेमाने पौरंजनी नाम ख्यात हेले। सेतेबेलकु सम्राटकर दीर्घ आयुर अर्धेक बीती साराणी। पांचाल राजा पुरंजन पितृवंशर वृद्धि कराउथवारु पुओ मानकु उपयुक्त कन्या मानक सहित झियो मानकु सेमानकर योग्य वर मानक सहित विवाह कराइदेले। पुत्र मानक मध्यरु प्रत्येकर 100 पुत्र जन्म हेले। सेमानकर एपरि वृद्धि घटिबारु पुरंजनक वंश समग्र पांचाल देश में व्यापीगला। ए सबु पुत्र पौत्र गृह धनभंडार सेवक और मंत्री आदि प्रति दृढ़ ममता हो से विश्व सुखरे बांधी होगले। तेणु तुम परी से मध्य अनेक प्रकार भोग कामना करी यज्ञ करने को दीक्षा नहीं नाना प्रकार पशु हिंसामय घोर यज्ञ द्वारा देवता पितृपुरुष और भूतपति मान को आराधना कले। एपरि भावरे से जीवन सारा आत्मकल्याण कर्म प्रति असावधान रही केवल कुटुंब पालन में व्यस्त रहिले। शेष में स्त्री लंपट पुरुष मान को अत्यंत अप्रिय लगुवा वार्धक्य आसी पहुँचीगला। राजन चंडवेग नाम जड़े गंधर्व राज अछंती। ताहांक अधीन 360 जन महाबलवान गंधर्व रहନ୍ତି। कला और गोरा वर्णर ठीक सेतिकी संख्यक गंधर्वी हेउछंती सेमानकर जोड़ी। सेमाने जनक परे जणे पाଳି करी बुली बुली भोग विलास सामग्री रे पूर्ण नगरी लुटपाट करथांती। चंडवेगंकर सही अनुचर माने राजा पुरंजनक नगरी को मध्य लुटिबा को आसीगले। किंतु सेमानकु सेठारे थिबा प्रजागर नामक 5 फणिया सर्प प्रतिरोध कला। पुरंजन को जगी रही सही महाबलवान सर्प एकाकी 100 वर्ष पर्यंत 720 गंधर्व गंधर्वी सहित लड़ी चलला। एते संख्यक वीरों सहित एकाकी लड़ी लड़ी प्रजागर बा सर्प दुर्बल होगला। ताहा देखि राजा पुरंजन एवं ताहांक राज्य नगरी रे रहुथवा बंधु माने बड़ चिंतारे पड़गले। पुरंजन दूत माने पांचाल देशर सही नगर आदाय करी आणुथवा कर को खर्च करी राजा पुरंजन ए पर्यंत यथेष्ट विषय भोग बुड़ी रहिले। से सबुबले स्त्रीर बस होई रहिथवारु अव्यसंभावी शत्रुभय विषय आदौ किछि जानी पारि नथिले।
हे प्राचीन बही सेपटे कालर गोटे कन्या थाए से निज पाई बर पात्रटी खोजी खोजी त्रिलोक बुली आसिला सिना ताकू विवाह करने को कहीं राजी हेले नहीं। सही काल कन्या जरा थिला बड़ भाग्यहीना तेणु लोके ताकू दुर्भागा बोली मध्य कहूथिले दुर्भगा बोली कहूथिले। अवश्य निज पितांकु यौवन दान करने निमंते राजर्षि पुरु स्वइच्छारे थरे जराकू वरण कर नहीं तेणु से प्रसन्न होई तांको राज्य प्राप्ति हेउ बोली वर देइथिले। दिनकर कथा मु ब्रह्मलोकरू पृथ्वी को आसी थाए से बरपात्र खोजी खोजी बुलु बुलु मते देखि पकाइला मु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोली जानी मध्य से कामातुर होइथारो मते पति रूपे बरिबा को चाहिला। मु ता प्रार्थना न रखिबारु से मो उपरे क्रोध करी घोर अभिशाप देई कहिला तुमे मो प्रार्थना स्वीकार कल नाही तेणु तुमे केबे भी गोटे स्थान रे अधिक दिन रही पारिबो नाही। मो पाखरु निराश होई एवं मोर सम्मति नहीं से जबनराज भय पाखक जाई ताकू मने मने पति रूपे वरण कला एवं कहिला वीरवर आपण हेउछंती जबन मानक मध्य श्रेष्ठ मु आपण को प्रेम करे ओ आपण को ही मो स्वामी रूपे वरण करने को चाहूँगी। आपण को ठारू किछि इच्छा करी जीव केबे निराश हुए नाही। जो मनुष्य लोक दृष्टि बा शास्त्र दृष्टि दान करने योग्य वस्तु दान करे नाही एवं जे शास्त्र दृष्टि अधिकारी होई मध्य सेपरि दान ग्रहण करे नाही सेही उभय हेउछंती दुराग्रही ओ मूढ़ तेणु सेमाने शोचनीय। हे भद्र मु वर्तमान आपणक सेवारे लागिबाकू आसीछि आपण मते ग्रहण करी अनुग्रहित करंतु। दिन जन को दया करबा हेउछि पुरुषर सबुठारु बड़ धर्म। काल कन्यार कथा शुणी जबनराज गोटे गुप्त कार्य साधित करने इच्छा मुरुकी हसी कहला मु मो जोग दृष्टि देखी तुम पई गोटे स्वामी ठीक करछि तुमे समस्तंकर अनिष्ट करिथाओ तेणु तुमको केही भल पांति नहीं एवं सही कारण लोके तुमको ग्रहण करुनांती एवं संसार कर्मरु जात होईछि करुनांती एही संसार कर्मरु जात होईछि तेणु तुमे अलक्षित भाव में रही एही कर्मजनित संसार को बा निजर पति रूप में बलपूर्वक भोग कर तेणु मो सेना साहाय्य सकल प्रजा को नाश करने को समर्थ हो केही भी तुमको प्रतिरोध करें ना। देख यही प्रज्वार बा मरणांतक ज्वर होउछि मो भाई तुमे मोर भौणी हो जाओ तुमे भाई भौणी दुहिंक सहित मिसी मु अव्यक्त गति भयंकर सेना नहीं समस्त लोक बुलबी। यही थिला यही सुंदर अध्यायर आख्यान। आपण माने यही अध्याय शुणला परे एठारो सारमर्म कौन कथा बुझीपारुथिबे। मनुष्य कहा पछरे रही निजर मूल्यवान समय को बिताई दिए से जानी पारे फलतः तार विनाश घटे। तेणु अंततः शास्त्र अध्ययन कले समयर मूल्य जड़े बुझीपारे एवं मनुष्यर जन्म और लक्ष्य कौन हुए ताहा से बुझीपारे। आपण माने यही अध्याय ध्यान सहित शुणिथिबाकु जगन्नाथ आपन को कृपा करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।